शिव, सम्मोहन साधना और त्राटक साधना या तंत्र विद्याएं हम क्यों सीखें और क्यों इनका अभ्यास करना इंसान के लिए ज़रूरी होता है। ज़्यादातर इंसान सोचते हैं कि तंत्र मंत्र करो और अपना काम निकाल लो। इसे स्वार्थी परिभाषा में रखा जाता है। तंत्र मंत्र सीखने का कारण क्या होता है, समूह सीखने का कारण क्या होता है, त्राटक सीखने का कारण क्या होता है, आज मैं ये जो बताऊंगा इसे गौर करना। हमें जीवन में हमेशा ही कहीं ना कहीं इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे त्राटक, किसी से बात करना है तो आंखों से आंखें मिला के बात करना है, किसी से अपनी बात कहना है तो आंखों से आंखें मिला के कहना है, किसी से डिस्कस करना तो अपनी आंखों से आंखें मिला करना है, तो यहाँ पे त्राटक आ गया। दूसरी चीज़ कि अपनी पर्सनालिटी को एक पावरफुल दिखाना, तो उसमें सम्मोहन काम आ जाएगा, क्योंकि सम्मोहित होगा तो व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होगा तो आपकी छवि हाई लेवल पे दिखाई देगी। तंत्र में, तंत्र के अंदर आपके पास शक्ति होगी तो कोई आपके व्यवसाय को खराब नहीं कर सकता, आपकी फैमिली को बिगाड़ नहीं सकता, आपके साथ कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको खुद को तांत्रिक का यानी तंत्र साधनाओं का ज्ञान होगा। हम क्या करते हैं, हम साधना सीखना शुरू करते हैं, पर हम ये तर्क देते हैं समय नहीं मिला, घर में परेशानी आ गई, मैं उस काम में उलझ गया, इस काम में उलझ गया। अरे इन्हीं कामों की उलझनों से बचने के लिए तो ये साधनाएं की जा रही हैं। क्योंकि अगर हम साधनाएं करते रहे, अब एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक साधक ने पूछा, गुरुजी मैंने 5 साल पहले साधनाएं करी थी और आधे रास्ते में मैंने 2-3 महीने करी और छोड़ दी, और मेरे को अभी ये दिक्कत आ गई, तो मैं इसका हल कैसे करूँ। तो मैंने मन में सोचा कि जब इस साधक ने 5 साल पहले साधना छोड़ी थी, अगर ये 5 साल साधना करता रहता तो आज तो ये खुद ही कर लेता, इसे मुझसे कुछ मांगने की या मुझसे कुछ सलाह लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमें ये बात ध्यान रखना होती है कि जब बच्चा पहली क्लास से 12वीं तक जाता है और वो यह तर्क लगा ले कि कब डॉक्टर बनूंगा, कब जज बनूंगा, कब वकील बनूंगा, कब साइंटिस्ट बनूंगा, कब ये बनूंगा, कब वो बनूंगा, तो वो 12 साल पढ़ाई कर ही नहीं सकता है। पर वो करता जाता है, उसको ये नहीं होता कि मुझे कुछ बनना है, सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और 12 साल कब गुजर गए और कब वो एक कॉलेज के अंदर प्रवेश कर लेगा, उसको पता नहीं चलेगा 12 साल गुजर गए, पता नहीं चला। तो इसी तरह से तुम साधना करते जाओ, पता नहीं चलेगा तुम कब उसके एक लेवल तक पहुंच जाओगे। जब तुम स्वार्थ लगा लेते हो कि अरे 2 मिनट में काम हो जाए, 2 घंटे में काम हो जाए, अरे जीवन में हर जगह जरूरत पड़ेगी इसकी, 2 घंटे का भी मत छोटे छोटे कर्मों को छोड़ो, बड़े कर्मों की सोच के चलो। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि साधना सिद्धियाँ हर कोई नहीं कर सकता, भक्ति पूजा पाठ हर कोई कर सकता है, क्योंकि भक्ति पूजा पाठ करने को तो बच्चा भी कर लेगा, तुम्हें देख के वो भी नकल कर लेगा, तो पूजा पाठ थोड़ी मानी जाएगी, वो नकल मानी जाएगी। पर साधना के लिए गुरु समर्पण में जाओ, गुरु की सेवा करो, गुरु के मार्गदर्शन में चलो। क्या होता है, बीवी आ गई तो भैया बीवी के पीछे ही लग गए, साधना छूट गई, नौकरी लग गई तो नौकरी के पीछे पड़ गए, साधना छूट गई, कोई अपने घर में गया तो घर पे ही रह गया, कोई माँ से पूछ के कर गया साधना, कोई बेटी से पूछ के करेगा, कोई माँ, सबसे पूछ के करने की जरूरत क्या है। तुम्हें अपने लक्ष्य को तुम्हें देखना है। जब व्यक्ति को डॉक्टर बनना है तो खुद ही डॉक्टर बनना पड़ता है, तो साधनाएं भी खुद करो, करते जाओ, धीरे धीरे प्रोसेस रखो, किसी से कोई मतलब नहीं रखो, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए साधना करते जाओ। गुरु से बात करो, गुरु से डिस्कस करो, गुरु से हमेशा संपर्क में रहना चाहिए। क्या करता है व्यक्ति, जब स्वार्थ आया तो फ़ोन लगा लिया, मैसेज कर लिया, कॉल कर लिया, आ गया, ये गड़बड़ करता है। हमेशा चाहे तुम साधना करो या मत करो, गुरु के संपर्क में बने रहो। जब गुरु के संपर्क में बने रहोगे तो तुम्हें भी कभी कोई दुख नहीं आएगा, कभी तकलीफ नहीं आएगी, और तुम काली कुल के साधक बनोगे। तो काली कुल तो तंत्र का सबसे श्रेष्ठ कुल माना जाता है। आम व्यक्ति हर कोई काली का, आप पूरे भारत में देख लो, काली कुल के आपको तांत्रिक ही नहीं मिलेंगे, सिर्फ तांत्रिक हैं पर काली कुल के नहीं। तो काली कुल के तांत्रिक बनने के लिए आपको बड़ी योग्यता चाहिए होती है। एक अच्छे साधक बन के आप दुनिया को चला सकते हो और एक अच्छे संसार का निर्माण कर सकते हो। शिव।